नमस्कार, मैं हूँ श्रद्धा राय और आप देख रहे हैं जिम्मेदार कौन। और आज के जिम्मेदार कौन के एपिसोड में मैं आपको उस प्रॉब्लम की तरफ रोशनी डालूंगी जिसे आप 5-6 दिन से नोटिस कर रहे हैं। लगभग 5-6 से दिन में आपने देखा होगा कि जगह जगह पे शहर में कचरा पड़ा हुआ है और टीएमसी की गाड़ियां उसे उठा नहीं रही हैं। तो इसी की जानकारी लेने के लिए कि आखिर क्या चुनौती है, क्यों कचरे को नहीं उठाया जा रहा है और इसका निवारण क्या रहेगा, हम मिलने के लिए आए हैं टीएमसी के डिप्टी कमिश्नर मनीष जोशी से। सबसे पहले तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरा नाम मनीष जोशी है एंड आई एम द डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। जैसे कि पेपरों में भी आई है न्यूज़ और हम भी खुद देख रहे हैं और सभी थाने शहर के नागरिक देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से शहर में कचरे का जो प्रमाण है वो बढ़ गया है। तो ऑब्वियसली ऐसा नागरिकों के मन में प्रश्न निर्माण हो गया है कि टीएमसी रोज कचरा उठा नहीं रही है। अब इस बात में कुछ सच है, कचरा तो हम रोज उठा रहे हैं, लेकिन जिस इफेक्टिवनेस से हमने कचरा उठाना चाहिए हम कचरा उठा नहीं पा रहे, ये सच है। इसका जो मेन कारण वो ये है कि मैं आपको थोड़ा सा पहले कुछ बता दूं कि थाने महानगर पालिका का एक सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है। ये प्रोसेसिंग प्लांट में जो थाने शहर में जो कचरा तैयार होता है उसमें वहाँ प्रोसेसिंग होती है। अब आपको बता दूं कि ये जो कचरा है वो प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुँचता कैसा है। अब आपके घरों में जो गाड़ी आती है वो है घंटा गाड़ी। ये घंटा गाड़ी आपके घरों में आती है और कचरा कलेक्ट करती है और फिर वो घंटा गाड़ी का जो कचरा है वो बड़ी गाड़ियों में शिफ्ट किया जाता है। तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसफर स्टेशन। थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ट्रांसफर स्टेशन ये वागड़े स्टेट में है। तो जितनी भी घंटा गाड़ियां हैं, छोटी बड़ी, ये सब घंटा गाड़ियां वागले स्टेट आती हैं और वागले स्टेट में फिर बड़े डंपर्स में कचरा शिफ्ट किया जाता है और फिर बड़े डंपर्स फिर जो हमारा प्रोसेसिंग प्लांट है वहां कचरा लेके जाते हैं। ये एक सेट प्रोसीजर है। अब हुआ क्या, करीब 1-1.5 महीने पहले से फॉर सम टेक्निकल रीजंस हमारा जो ये प्रोसेसिंग प्लांट है ये फुली ऑपरेशनल रहा नहीं। शुरू में तो इसकी कैपेसिटी कम होती गई और बाद में ये प्लांट फॉर सम रीजंस, टेक्निकल रीजंस, ये प्लांट बंद हो गया। अब ये प्लांट बंद होने की वजह से ऐसा सीन क्रिएट हुआ कि ये प्लांट है अभी कल्याण फाटा की तरफ। सो कल्याण फाटा के नज़दीक में जो एरियाज हैं, खासकर कलवा, मुमरा, दीवा, ये 3 जो वार्ड्स का जो कचरा है जो कि वागले स्टेट आता ही नहीं था, वो सारा कचरा वागले स्टेट में आने लग गया। अब ये जो कचरा आने लग गया ये करीब 60 बड़े घंटे गाड़ियां और करीब 35 छोटी गाड़ियां यहां आने लगी उस एरिया की, जो कि पहले नहीं आती थी। अब इन गाड़ियों की वजह से क्या हुआ, ऑब्वियसली कचरा आया ऑलमोस्ट एडिशनल सिटी में कचरा ऑलमोस्ट 450 टन ज्यादा कचरा वागले स्टेट आने लग गया। कचरा तो आया ही, लेकिन उनके साथ ऑलमोस्ट 90 to 100 कचरे की गाड़ियां भी वागले स्टेट आने लग गई। जब ये एडिशनल गाड़ियां आने लग गई तो उसके वजह से क्या हुआ कि आप लोगों के घरों में जो घंटा गाड़ी आती है कचरा कलेक्ट करने के लिए, और उस गाड़ी ने दिन में 2 फेरा करना अपेक्षित है, सिंस ये गाड़ियां हमारे जो ट्रांसफर स्टेशन में खाली होने में उन्हें ऑलमोस्ट 5-5 घंटे लगने लग गए। अब देखिए, हर काम होता है वो शिफ्ट के तहत होता है। तो जो हमारा घंटा गाड़ी वाला सुबह 6 बजे आ जाता था, फिर वो गाड़ी भर लेता था एक ट्रिप में और उसके बाद वो खाली करने जाता था ट्रांसफर स्टेशन में। सो बाय द टाइम उसकी गाड़ी खाली होती थी उसकी शिफ्ट खत्म हो जाती थी। तो इन सब की वजह से क्या हुआ कि अगर घोड़बंदर एरिया का कोई पॉकेट है जहां की 2 ट्रिप्स होनी चाहिए, वहां एक ही ट्रिप होती थी। इसीलिए क्या हो रहा है कि रोज कचरा आपके घरों से
कलेक्ट नहीं हो रहा है, कई जगह में ऑल्टरनेट डे, और कुछ तो कंप्लेंट ऐसी है कि भाई 2 दिन से हमारे यहाँ कचरा लिफ्ट नहीं किया गया। तो इसीलिए कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, ऑनरेबल म्युनिसिपल कमिश्नर पर्सनली इंटरवीन्ड, और हमारा जो डाइगर का प्रोसेसिंग प्लांट है वो अब शुरू हो गया है। उसके कुछ जो रीजंस थे, टेक्निकल रीजंस थे, फाइनेंशियल रीजंस थे, दे आर बीइंग एड्रेस्ड। सर ने इसके लिए कमिटी भी फॉर्म की है ताकि इस प्रोसेसिंग प्लांट के जो मेजर इश्यूज है वो जल्दी एड्रेस हो जाए। और सिंस अब वो प्लांट शुरू हो गया है तो डेली एक्स्ट्रा एडिशनल जो 450 टन कचरा कलवा, मुमरा, दीवा से आता था वो अब आना बंद हो गया। उसके साथ ऑलमोस्ट 90 से 100 गाड़ियां जो आती थी वो गाड़ियां अब आना बंद हो गई है। तो जो ट्रैफिक कंजेशन हमारे ट्रांसपोर्ट स्टेशन में होता था वो अभी काफी कम हो गया। लेकिन सिंस कचरा तो रोज होता है, ऐसा नहीं कि आज कचरा हुआ कल नहीं हुआ, सो आई एडमिट कि एक बैकलॉग तैयार हो गया है कचरे का, पुराने कचरे का भी और जो शहर में जो कचरा है उसका भी बैकलॉग तैयार हो गया। तो इसके लिए जो फर्स्ट थिंग जो हमने की है वो हम एडिशनल व्हीकल्स हम डिप्लॉय कर रहे हैं सिटी में भेज के। ऑलमोस्ट 21 डंपर्स एडिशनल आर बीइंग डिप्लॉयड इन द सिटी कि जो बैकलॉग है ये धीरे धीरे कम हो जाए। एंड एट द सेम टाइम हमारे ट्रांसफर स्टेशन में भी जो कचरा भर गया है, जैसे कि वो भी हमको शिफ्ट करना था, उधर भी हम एडिशनल डंपर्स, हेवी मशीनरी लाइक पोखलेन, जेसीबी हम यूज कर रहे हैं। इसके तहत ये जितना भी बैकलॉग है ये पहले हम क्लियर कर देंगे एंड स्लोली एंड स्टडीली, ऑब्वियसली आई एम एक्सपेक्टिंग इन अ स्पैन ऑफ 6 to 7 days, विद इन 1 week, जो पूरी जो सिस्टम है जो कि एक प्रकार की मिनी कोलैप्स हो गई थी, आई एडमिट इट, वो पूर्ववत हो जाएगी। और जो सुविधा आपको थाने महानगर पालिका की तरफ से डेली आपका कचरा जो लिफ्ट किया जाता था वो वैसे ही किया जाएगा। समस्या तो है और इसका निवारण टीएमसी को ही करना है, लेकिन अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते थोड़ा सा भी सहयोग करते हैं तो ये बहुत हद तक न केवल टीएमसी को बल्कि हमारे पूरे थाने शहर को काफ़ी बड़ी हेल्प हो जाएगी। आपको सिर्फ गीला और सूखा कचड़े को अलग अलग करना है। गीले कचड़े के साथ आप सूखे कचड़े को मिक्स ना करें। सूखे कचड़े को आप डस्टबिन में जब रखते हैं तो कृपया करके उसे कंप्रेस करने की कोशिश कीजिए और 4 से 5 दिन के बाद ही कचड़े को आप डंप कीजिए। अगर हम ये काम कर लेते हैं तो बहुत हद तक टीएमसी को इसमें मदद मिलेगी, क्योंकि जब ये प्रोसेसिंग के लिए जाते हैं तो सबसे बड़ा टास्क यही है कि उन्हें गीला और सूखे कचड़े को अलग अलग करना पड़ता है और ये बहुत बड़ा टास्क है। आपके सहयोग से हम सब मिल के थाने को एक साफ सुथरा शहर बना सकते हैं। नमस्कार।